अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, पाकिस्तान अब कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगा? क्रिकेट ग्राउंड 2019 में पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात मालूम हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी शायकीन को अब भी उम्मीद है कि कौमी टीम सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर सकती है। इंग्लैंड के हाथों न्यूजीलैंड की शिकस्त के बाद पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। दूसरों के कंधों पर मंजिल तक पहुंचने का ख्वाब चकनाचूर हो चुका है, जबकि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की दौड़ से तकरीबन बाहर हो चुकी है। वर्ल्ड कप के 41वें मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 119 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शिकस्त के बावजूद न्यूजीलैंड 11 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है, जबकि पाकिस्तानी टीम का आखिरी मैच लॉर्ड्स में बांग्लादेश से है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच में इंग्लिश टीम की शिकस्त पाकिस्तान को बांग्लादेश से जीत की सूरत में सेमीफाइनल में पहुंचा सकती थी, लेकिन अब इंग्लिश टीम की फतह ने ग्रीन शर्ट्स के लिए सूरत हाल मजीद मुश्किल कर दी है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान रन रेट का फर्क इतना है जिसे एक मैच में कवर करना नामुमकिन नहीं। केविल्स के 11 पॉइंट्स हैं और रन रेट है 0.175, जबकि पाकिस्तान के 9 पॉइंट्स हैं और रन रेट है -0.792। यानी पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ मैच तो हर हाल में जीतना है, लेकिन मैच जीतने से सिर्फ पॉइंट्स बराबर होंगे। सेमीफाइनल में पहुंचना है तो रन रेट को न्यूजीलैंड से बेहतर बनाने के लिए वो कुछ करना होगा जो मुमकिन दिखाई नहीं देता। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ग्रीन शर्ट्स को अगर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलना है तो अब बात किसी की जीत और हार से नहीं बनेगी, बल्कि बांग्लादेश के खिलाफ लॉर्ड्स के तारीखी ग्राउंड में तारीख ही रकम करना होगी। और ऐसे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बांग्लादेशी टीम को कम से कम 316 रन से शिकस्त देना होगी, जो कि बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता है। यानी अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो 400 रन्स बनाता है और उसे बांग्लादेश को 84 रन्स पर ढेर करना होगा। अगर पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 350 रन्स बनाए तो फिर हरीफ को 39 रन्स पर आउट करना होगा। अगर बंगाल टाइगर्स ने पहले बैटिंग की तो पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगा। और दूसरी जानिब वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की शिकस्त के बाद कौमी टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बज़ाहिर बाहर हो गई है, जबकि दिल शिकस्ता शायकीन दिलचस्प तबसरे करते टीम की कारकर्दगी पर तंज और अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच में इंग्लिश टीम की शिकस्त पाकिस्तान को बांग्लादेश से जीत की सूरत में सेमीफाइनल में पहुंचा सकती थी, लेकिन अब इंग्लिश टीम की फतह ने ग्रीन शर्ट्स के लिए सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दी है। लेकिन इस मुश्किल सूरत हाल में भी शायकीन ने टीम का साथ नहीं छोड़ा और समाजी राब्तों की वेबसाइट पर टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के दिलचस्प तरीके बता रहे हैं। एक कहते हैं कि पाकिस्तान अगर ब्लाइंड टीम के साथ खेले तो सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। कुछ कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम ने हमें वो मैच भी देखने पर मजबूर कर दिया जो हम पर फर्ज ना थे। नाज़रीन, वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कौमी टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। जुम्मे के रोज़ बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच महज रस्मी कार्रवाई बन गया है। बुध को इंग्लैंड के हाथों न्यूजीलैंड की बड़ी शिकस्त पाकिस्तानी टीम पर बहुत भारी पड़ी, जबकि इब्तिदाई मैचों में नाकिस कारकर्दगी ने भी पाकिस्तान को सेमीफाइनल मरहले तक जाने से महरूम रखा है। कौमी टीम के वापसी की खबर ने ग्रीन शर्ट्स के लिए दुआएं करने वालों को बहुत मायूस कर दिया है। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का इन्हिसार बांग्लादेश के खिलाफ फतह के साथ साथ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मुकाबले में केवी टीम की जीत पर भी था, लेकिन न्यूजीलैंड मेजबान स्क्वाड के सामने रेत की दीवार साबित हुई और 306 रन के हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 186 रन पर ढेर हो गई। और नाजरीन, वर्ल्ड कप में ओपनर्स की नाकिस कारकर्दगी पाकिस्तान के लिए दर्द सर बन चुकी है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुहिम कमज़ोर बनाने में ओपनर्स की नाकिस कारकर्दगी ने अहम किरदार अदा किया। इमामुल हक और फ़खर जमान सिर्फ 2 बार 80 से ज़ायद का आगाज़ फराहम कर सके। श्रीलंका के खिलाफ मैच बारिश की नज़र हुआ। दीगर मुकाबलों में ओपनर्स ने बिलतरतीब 82, 17, 2, 13, 19, 81 और 0 का आगाज़ फराहम किया। ओपनिंग शराकतों में मजमूई तौर पर 7 इनिंग्स में सिर्फ 214 रन बनाए जा सके। इनफरादी कारकर्दगी को देखा जाए तो इमामुल हक ने 29.28 की ओर से 205 रन बनाए। सबसे बड़ी इनिंग्स 53 की रही। फ़खर जमान ने 24.71 की एवरेज से 177 रन जोड़े। सबसे बड़ी इनिंग्स 62 की रही।
इस कारकर्दगी का दीगर टीमों के ओपनर से दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं। भारतीय रोहित शर्मा ने 90.66 की ओर से 544 रन बनाए। इनमें 4 सेंचुरियां शामिल हैं। ओपनर वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर हैं। डेविड वार्नर ने 73.71 के एवरेज से 516 रन जोड़े हैं। इनमें 2 3 फिगर्स इनिंग्स भी शामिल हैं। इस सूरत हाल से परेशान पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट बांग्लादेश के खिलाफ मैच में एक नया तजर्बा करने पर गौर कर रही है। फ़खर जमान को ड्रॉप करके मोहम्मद हफीज़ को बतौर ओपनर इमामुल हक के साथ भेजा जा सकता है। मिडिल ऑर्डर में शुएब मलिक को आजमाने का फैसला मुमकिन हो सकता है। पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई के इम्कानात मादूम होने के बाद ये मुमकिना तौर पर ऑलराउंडर के वनडे कैरियर का आखिरी मैच हो सकता है। उन्होंने मेगा इवेंट के अख्तिताम पर रिटायरमेंट का ऐलान पहले ही कर दिया था। बॉलिंग लाइन में किसी तब्दीली का फैसला नहीं किया गया और तो इंजर्ड वहाब रियाज की जगह हसन अली को मौका दिया जा सकता है। गुज़श्ता रोज लॉर्ड्स में प्रैक्टिस सेशन के दौरान वहाब एक्शन में दिखाई तो दिए, लेकिन शुएब मलिक अभी खासे सरगर्म नजर आए। उन्होंने बॉलिंग के साथ बैटिंग में भी अपनी फॉर्म बहाल करने की कोशिश जारी रखी। दीगर बैट्समैनों में फ़खर जमान, इमामुल हक के साथ मोहम्मद हफीज़ ने नई गेंद के साथ प्रैक्टिस की। हारिस सुहेल जारहाना स्ट्रोक्स खेलते नजर आए। पेसर्स ने बर्क रफ्तार बॉलिंग के लिए भरपूर जोश और जज्बा दिखाया। इसी दौरान कोचिंग लाइन और लेंथ में खामियों की निशानदही करते रहे। शाहीन शाह अफरीदी ने यार्कर्स के लिए अपनी तकनीक बेहतर बनाने की कोशिश करते हुए बैट्समैनों को परेशान किया। अच्छी गेंदों पर मोहम्मद हफीज़ उनको दाद भी देते रहे। स्पिनर्स शादाब खान और इमाद वसीम ने कंडीशंस का बेहतर इस्तेमाल करते हुए तसलसल के साथ घूमती गेंदें कराईं। कबलजीन ग्रीन शर्ट्स ने फील्डिंग सेशन में बाउंड्री के करीब मुश्किल कैचेस थामने की मशक भी जारी रखी। और नाजरीन, 6 टीमों पर मुश्तमिल नया डोमेस्टिक क्रिकेट ढांचा नाफिज कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने क्रिकेट के नए डोमेस्टिक क्रिकेट ढांचे की मंजूरी दे दी है। नए सिस्टम में इदारा जाती क्रिकेट को मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाएगा। अब मुल्क भर से 6 टीमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और 11 सरकारी इदारों को नए निज़ाम के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ताउन करने की हिदायत की गई है। नए सेटअप में वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और नार्दर्न एरियाज़ की टीमें शामिल होंगी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर पैटर्न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नए निज़ाम की मंजूरी दी है। हुकूमत की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से डिपार्टमेंट्स को नए निज़ाम में ताउन की हिदायत जारी की गई है। नोटिफिकेशंस में कहा गया है कि क्रिकेट टीमें रखने वाले सरकारी इदारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हर मुमकिन ताउन करें। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जिन इदारों को हिदायतनामा भिजवाया गया है उनमें वापता, सुईनार्दन गैस, स्टेट बैंक, नेशनल बैंक, खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, PTV, ZTBL, PTA, रेलवे और सिविल एविएशन शामिल हैं। नए सेटअप में 15 रीजन क्रिकेट एसोसिएशंस की तादाद भी कम करके 6 कर दी गई है, जिन्हें वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और नॉर्दर्न एरियाज़ के रीजन्स में तकसीम किया जाएगा। जितना नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से यह था प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। कल फिर होगी उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में आपसे मुलाकात। कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।